This is part 2 of double integration. Okay, part 2, uh, double integration. Okay, you can say part 2 of lecture. तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने सीखा था कि डबल इंटीग्रेशन की कैसे लिमिट निकालते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट किए थे इस क्वेश्चन से. क्वेश्चन वाज वी हैव टू कंप्यूट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R e power x plus y dx comma dy where r is the region bounded by x equal to 0 y equal to 0 and x plus y equal to 1. तो हमने क्या किया था? हमने ड्रॉ किया था. सो दिस इज द लाइन x equal to 0. ये रहता है x एक्सिस, ये y एक्सिस. सो y एक्सिस रहता है x equal to 0, this is y equal to 0 and we had x plus y equal to 1. And we also noted that जो ये रीजन है, so that is the region of integration. तो हमारा मेन टास्क वहाँ पे क्या था कि पहले इंटीग्रेशन की हमें प्रॉपर लिमिट लिखनी है और फिर हम उससे क्या करना है, सॉल्व करना है. ऑलरेडी हमने सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने लेक्चर 1 में देखा एंड एज वेल एज फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर 2. अब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमने लास्ट टाइम नोट किया था कि जब हम इसकी लिमिट लिख रहे हैं तो एक्स की लिमिट हम पहले लिख सकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है. और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि y की लिमिट हम पहले लिख सकते हैं, ओके, फिर बाद में हम x की लिमिट लिख सकते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि x की लिमिट हम पहले कैसे लिखते हैं. तो उसके लिए अगेन अगर बेसिक आइडिया अगर हम देखें तो हम हॉरिजॉन्टल रेज ड्रॉ करते थे रीजन पे. हॉरिजॉन्टल रेज ड्रॉ करते थे. सपोज फॉर एग्जांपल ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ये है हॉरिजॉन्टल रे. तो हम देखते थे इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है. तो वहाँ से हमें क्या मिलता था, x का फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस x फ्रॉम 0 टू, जो यहाँ पे कट कर रही है लाइन की इक्वेशन से हमें क्या मिलता था, दूसरा फॉर्मूला. सो x इक्वल टू 1 माइनस वाई. अब y की लिमिट कहाँ से कहाँ रहती थी, हम देखते थे y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है. सो दिस इज 0, दिस इज 1, सो 0 टू 1. तो ऐसे करके हम क्या करते थे, x की लिमिट निकालते थे. अब नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि y की लिमिट कैसे निकाली जाती है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस रीजन. हम ज़्यादा पूरा इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट आवर मेन एम विल बी टू कंप्यूट, टू राइट द लिमिट्स ऑफ द डबल इंटीग्रेशन, जिसमें y की लिमिट हमें पहले लिखनी है. सपोज हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिस. अब अगर हमें y की लिमिट लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल रेज ड्रॉ करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अगर रेज ड्रॉ कर ली तो हम उन रे का हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग. अब यहाँ पे तुम क्या नोट करोगे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है. तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मूव करते हैं. ओके, लोअर टू अबव. ओके, तो हम इस डायरेक्शन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि y कहाँ से शुरू हो रहा है. सो इफ यू नोट दैट y स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू 0 और एंड कहाँ पे होता है, लाइन की इक्वेशन. सो लाइन की इक्वेशन से तुम्हें y का क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन से y क्या मिला, 1 माइनस एक्स. क्वेश्चन है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा. अब तुम रीजन पे नोट करोगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है, 1. तो हमें ऐसी स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स, ये वाली वर्टिकल स्ट्रिप को अगर 0 से लेकर 1 तक मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. सो x इज फ्रॉम 0 टू 1. ओके, तो हमें यही बेसिक आइडिया फॉलो करना है. x की लिमिट निकालनी थी तो x एक्सिस के पैरेलल, y की लिमिट निकालनी है तो y एक्सिस के पैरेलल हमने कुछ वर्टिकल रेज हमने ड्रॉ की और इन रेज का हमने क्या देखा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से होता है वहाँ पे एक इक्वेशन होगी, वहाँ से y का फॉर्मूला मिलेगा. जहाँ पे एंड होती है वहाँ से y का फॉर्मूला देखेगा. फिर हमें देखना पड़ता है कि हमें x एक्सिस में हमें कितना मूव करना पड़ेगा. ओके, कि रीजन x एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है. सो x फ्रॉम 0 टू 1. ओके, so now suppose the next question that we have to do some double integration of this function, say xy square root of 1 minus y square dx dy and over r. r हमें क्या दे रखा है, r is the first
quadrant of the circle, first quadrant of the circle x square plus y square equal to 1. Okay. हमें रीजन इंटीग्रेशन करना है दे ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल दिस. तो पहले तो हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ये सर्किल की इक्वेशन है. इसका सेंटर कहाँ पे है? सेंटर है इसका 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 1. तो हम ड्रॉ कर दिया. अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी थी? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो हमें इंफॉर्मेशन है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हमें करना है, इंटीग्रेट करना है. बट हमारा मेन गोल इस लेक्चर में हमें मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है कि लिमिट कंप्यूट करना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे y की लिमिट लिखने का. तो अगर हमें y की लिमिट लिखनी है तो हमने रीजन में y एक्सिस के पैरेलल हमने रे ड्रॉ की. और यहाँ पे हम नोट करते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो एक लाइन से आ रहा है और इस लाइन की इक्वेशन रहती है y इक्वल टू 0 और जो एंड होता है वो सर्किल की इक्वेशन से एंड हो रहा है. सो इफ यू नोट दैट. और हमेशा इस पूरे रीजन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम है. तो y की वैल्यू हम क्या करते हैं? अगेन यहाँ से लोअर पार्ट टू अपर हम ऐसे मूव करते हैं. तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? y इक्वल टू 0 से. और एंड कहाँ पे हो रहा है? सर्किल पे. तो सर्किल की इक्वेशन से हमें एक y का फॉर्मूला मिलेगा. सो वहाँ से y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन अगर तुम यहाँ से, हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, y स्क्वायर विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो y की दो साइन आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं जहाँ पे y पॉजिटिव रहता है, तो हमने y की ये वैल्यू ली है. सेकंड है x की लिमिट. तो हम देखेंगे x कहाँ से कहाँ तक है. ओके कि और इन रे को हम कहाँ से कहाँ मूव करें, या x रीजन में कहाँ से कहाँ तक है. सो दिस पॉइंट विल बी 1. सो x इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 1. ओके. तो हमें जस्ट बेसिक प्रिंसिपल से फॉलो हमें करना है कि अगर y की लिमिट निकालनी है तो y एक्सिस के पैरेलल हमें रेस ड्रॉ करनी है. और ओके y एक्सिस के पैरेलल हमें रेस ड्रॉ करनी है. फिर हमें क्या देखना है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखना है. ओके. सो दिस इज वन क्वेश्चन. नाउ सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन. वी हैव टू इंटीग्रेट सपोज एक फंक्शन fxy dx comma dy. Okay. And r is the region. This is the, we have been given right half of the circle x square plus y square equal to a square. तो ये कोई एक सर्किल है. तो पहले हम देखते हैं कि इसका सेंटर क्या है. सेंटर है 0,0. रेडियस कितनी है? रेडियस है a. तो हम पहले सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. इसका सेंटर था 0,0 एंड द रेडियस वॉज a. तो दिस इज द रेडियस a. सो यहाँ पे x एक्सिस पे कट करेगा a पे, y एक्सिस पे कट करेगा a पे. अब हमें क्या दे रखा था? राइट हाफ ऑफ द सर्किल. तो सर्किल के दो हाफ है. सो दिस इज द राइट हाफ और जो बाकी बचा वाला पार्ट है लेफ्ट हाफ. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें लिमिट ऑफ y हमें पहले लिखना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज हमें डबल इंटीग्रेशन में y की लिमिट हमें पहले लिखनी है. तो हमने क्या किया? अगर y की लिमिट लिखनी है तो हम y एक्सिस के पैरेलल हमने रेस ड्रॉ की. ओके. और हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि जो स्टार्टिंग हो रही ओके हमने रे ड्रॉ की. इस केस में स्टार्टिंग जहाँ से अभी मैंने मार्क किया उधर से नहीं है. ओके. सो इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, अगर तुम देखोगे हमें चेक कहाँ से करना है? हमें सारी रे ड्रॉ कर ली है. सो लोअर टू अबव. तो हमें ऐसे मूव करना है, लोअर टू अबव. तो हम देखते हैं रीजन में कोई वर्टिकल लाइन स्टार्ट होती है इस पार्ट से, एंड होती है इस पार्ट से. अगेन स्टार्ट यहाँ से और एंड यहाँ से. और अगर तुम जब भी नोट करोगी हमेशा स्टार्टिंग लोअर हाफ ऑफ द सर्किल से हो रही है और एग्जिट अपर हाफ से. अब इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? इफ़ यू नोट दैट हमारे पास सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यू मिलती हैं. एक मिलता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर.
सो यहाँ पे जो ये पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सर्किल का वो पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे वाई पॉजिटिव है। तो अगर तुम देखोगे अपर हाफ पे, सो दिस वन एंड द फर्स्ट वन, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो इससे हम y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहता है ए माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर हाफ पे y नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या कंप्यूट करना था, हमें कंप्यूट करना था लिमिट। तो हमने लिमिट देखा कि लोअर पोर्शन से शुरू रहता है, वहाँ पे y का फॉर्मूला है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड कहाँ पे होता है, अपर पार्ट पे, वहाँ पे y का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब x कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, इफ़ यू नोट दैट इस रीजन पे जो x है, इफ़ यू नोट दैट x कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, या हमें ऐसी स्ट्रिप्स को कहाँ से मूव करना है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये शुरू हो रहा है x फ्रॉम 0 टू a। ओके, तो इस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं। तो अगर y की लिमिट लिखनी है, हमने क्या किया, वर्टिकल रेज ड्रॉ की, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखा, और हम मूव करते हैं लोअर टू लोअर टू अपर पार्ट। वहाँ पे स्टार्टिंग हमने पॉइंट देखा, एंड पॉइंट देखा। स्टार्टिंग पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा होगा, उस कर्व की इक्वेशन से हमें y का फॉर्मूला मिलेगा। अपर वाला भी कहीं कोई कर्व पे लाई कर रहा होगा, तो वहाँ से हमें y का फॉर्मूला मिलेगा। y का फॉर्मूला देखा, फिर हमने देखा कि जो रीजन है वो एक्स एक्सिस में और एक्स साइड में कितना फैला हुआ है। ओके, और ये हमें रेंज को कितना मूव करना है, तो वहाँ से हमें मिला x फ्रॉम 0 टू a। तो इस टाइप से तो बहुत सारे कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर तीनों एग्जाम्पल अगर हम नोट करेंगे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूरे रीजन में सेम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रीजन में यही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था, दिस इज द लाइन y इक्वल टू एक्स। हमारे पास एक पॉइंट था से a1, तो यहाँ पे y इक्वल टू a1 आता है, एंड देन वी हैव हियर से x इक्वल टू a2, और हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये था। अब हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी, सो सपोज दिस इज a2, अगर ये पॉइंट हमारे पास a2 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लाइन की इक्वेशन से a2। अब सपोज हमें यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन की लिमिट लिखनी थी। अब हमने क्या किया, पूरे रीजन पे हमने वर्टिकल रेज ड्रॉ की, और हम क्या रियलाइज करते हैं कि कुछ पोर्शन में स्टार्टिंग तो ये लाइन से हो रही है जो कि एक्स एक्सिस है, और एंड हो रहा है लाइन पे। दूसरा क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लाइन से, और एंड हो रहा है एक दूसरी लाइन पे। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, सो दिस लाइन विल बी y इक्वल टू a2। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, उनकी लिमिट एक साथ लिखते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि फर्स्ट पोर्शन की लिमिट लिखने का। ओके, सो व्हाट वी विल ट्राई कि इतना जो रेड कलर पार्ट है इसकी लिमिट लिखने का। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन रहती है y इक्वल टू 0, और एंड होता है y इक्वल टू एक्स पे। सो y की लिमिट रहेगी यहाँ पे 0 टू y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ इतने पोर्शन पे, 0 टू a1। तो ये तो पहली लिमिट आ गई। अब हमें सेकंड लिमिट निकालनी है। अब हमें सेकंड लिमिट में हमें देखना है कि x कहाँ से शुरू, कि सेकंड पोर्शन में y की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है और कब एंड होती है। हम देखते हैं कि लाइन से शुरू होती है, सो y इक्वल टू एक्स, एंड कहाँ पे होती है, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू a2, और x कहाँ से कहाँ फैला हुआ है इस रीजन पे। सो इफ यू नोट दैट जस्ट ये जो ब्लू कलर्ड पार्ट है यहीं पे है, और x शुरू होता है a1 से a2 तक। सो दिस इज हाउ वी राइट द लिमिट्स ऑफ y। तो रीजन एक से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेम जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग है, तुम्हें सेम वाले एक साथ कलेक्ट करने हैं। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल, सपोज ये आई थिंक कंपेयर टू द लास्ट वन इट विल बी मच इजियर। सपोज हमारे पास डबल इंटीग्रेशन हमें निकालना था किसी फंक्शन का एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स हमें लिखना था ओवर द रीजन आर। आर इज द रीजन बाउंडेड बाई आर इज द रीजन बाउंडेड बाई दिस इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक पैराबोला की इक्वेशन है, एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स।
तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं द लाइन y इक्वल टू एक्स, और हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो हमारे पास क्या है, पूरा पैराबोला की इक्वेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे यहाँ पे क्या है, जो इन दोनों से बाउंडेड है, ये येलो पार्ट। अब अगर हमें यहाँ पे y की लिमिट निकालनी है, पहले हम क्या करेंगे, रीजन पे वर्टिकल रेज ड्रॉ करते हैं। इस केस में तो हम नोट करते हैं कि रीजन में जब जो भी वर्टिकल रे हैं, सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। स्टार्टिंग हो रहा है, हम लोअर से अबव जाते हैं, लोअर से अपर पार्ट, तो इक्वेशन शुरू होता है y इक्वल टू एक्स से शुरू होता है, और एंड कहाँ पे होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ओके, अब y की वैल्यू फर्स्ट हाफ पे तो पॉजिटिव रहती है, तो ये इक्वेशन जो अपर पार्ट की जस्ट अगर हम इक्वेशन देखेंगे, ये हमें मिलेगा y इक्वल टू रूट एक्स। तो हमने डबल इंटीग्रेशन में क्या नोट किया कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है पूरे रीजन में सेम है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन को। और अब हम नोट करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से रहता है, स्टार्टिंग तो है लाइन से और एंडिंग है पैराबोला से। तो लाइन की इक्वेशन से हमें एक y का फॉर्मूला मिला, और पैराबोला की इक्वेशन से हमें एक फॉर्मूला मिला। अब हमारा है कि x में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इफ़ यू नोट दैट, हमें कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, दिस रेंज। अब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट चाहिए रहेगा। ये पॉइंट क्या है, लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला का। तो वहाँ से अगर तुम कंप्यूट करोगे, मुझे y इक्वल टू एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से एक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो ओरिजिन है, एक वन है। सो ओरिजिन क्या था, यहाँ वाला, और इंटरसेक्शन पॉइंट वन। तो यहाँ पे x की वैल्यू वन हो गई। तो अब हमें पता चल गया कि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। सो द लिमिट ऑफ x विल बी 0 to 1। तो इस तरीके से हम y की लिमिट हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो तुम और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो बहुत सारे, कि जहाँ पे या तो रीजन ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तब हमें अलग अलग लिख देना है। अगर पूरे रीजन में स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो उन्हें हमें एक ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके।